जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व के कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम देखेंगे प्रारंभिक स्थायी कृषि, यानी जो प्रारंभिक स्थायी कृषि है किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं और कौन कौन से क्षेत्र में ये कृषि की जाती है। तो देखते हैं। इसे आदिम स्थायी कृषि भी कहते हैं। जो प्रारंभिक स्थायी कृषि है इसे आदिम स्थायी कृषि भी कहते हैं। प्रारंभिक निर्वहन कृषि का दूसरा रूप प्रारंभिक स्थायी कृषि है। जो प्रारंभिक निर्वहन कृषि है उसका दूसरा रूप क्या है? प्रारंभिक स्थायी कृषि है। जिसकी कृषि विशेषताएं स्थानांतरणशील कृषि के समान है। यानी जो इसकी जो कृषि विशेषताएं हैं वो किसके समान है? स्थानांतरणशील कृषि के समान है। स्थानांतरणशील कृषि की क्या क्या विशेषताएं थी कि क्या करते थे वो? खेतों को जलाकर, राख को भी कहकर वहाँ पे कृषि करते परंपरागत तरीके से, साथ ही स्थायी निवास नहीं बनाते थे। ठीक है। पर जो ये प्रारंभिक स्थायी कृषि इसमें क्या होगा? खेत तो परिवर्तित होते रहेंगे पर क्या है? निवास स्थायी रहेंगे, क्योंकि यह कृषि पद्धति स्थानांतरण कृषि का ही विकसित रूप है। यानी ये जो कृषि पद्धति है स्थानांतरण कृषि का ही विकसित रूप है। अब क्या है, इस कृषि में क्या है, खेत क्या है, स्थायी हो जाते हैं और कृषि परंपरागत तरीके से ही की जाती है। ठीक है। जो प्रारंभिक स्थायी कृषि है इसमें क्या करते हैं, खेतों को स्थायी रूप से कर लेते हैं और कृषि प्रारंभिक तरीके से की जाती है। ठीक है। ये स्थानांतरणशील कृषि का ही विकसित रूप है। ठीक है। आगे बात करते हैं। स्थानांतरण कृषि प्रदेश में जहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व अनुकूल होते हैं। जो स्थानांतरणशील कृषि में, जो स्थानांतरणशील कृषि प्रदेशों में जहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व अनुकूल होते हैं, यहाँ यह स्थायी कृषि पद्धति बन जाती है। यहाँ क्या है, ये स्थायी कृषि पद्धति बन जाती है। क्या था कि जो स्थानांतरणशील कृषि थी उसमें क्या थी, खेतों को परिवर्तित करते थे और कृषि परंपरागत तरीके से करते थे। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, खेतों को परिवर्तित नहीं करते और क्या कृषि है वो परंपरागत तरीके से करते हैं। बस फर्क इसमें इतना ही है कि खेतों को नहीं बदलते, जबकि स्थानांतरण कृषि में खेतों को बदलते हैं। बाकी सारी प्रक्रिया वो वाली ही है जो स्थानांतरण कृषि में होती थी। ठीक है। आगे देखिए। इसमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यानी जो प्रारंभिक स्थायी कृषि इसमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। कृषि क्षेत्र की कमी के कारण स्थायी एवं गहन कृषि की जाती है। यानी जो कृषि क्षेत्र है उसकी कमी के कारण क्या है, कृषि स्थायी एवं गहन कृषि की जाती है। क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र अधिक होता तो खेत परिवर्तित हो सकते थे और खेत परिवर्तित होते तो ये स्थानांतरण कृषि हो जाती। पर यहाँ पे क्या है, खेतों की कमी है, इस वजह से यहाँ पे खेत स्थायी है और गहन कृषि की जाती है। क्योंकि अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए छोटी भूमि में ही अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके, इसलिए गहन कृषि करते हैं। ठीक है। आगे देखिए। जनसंख्या अधिक होने से कृषि कार्यों के लिए नवीन भूमि तलाशने के साथ ही प्रतिवर्ष खेत में विकसित होने वाली वनस्पति को हटाना भी संभव हो जाता है। यानी क्या है, यहाँ पे जनसंख्या अधिक होने से क्या है, कृषि कार्यों के लिए नवीन भूमि तलाशने के साथ साथ ही प्रतिवर्ष खेती में विकसित होने वाली वनस्पति को हटाना भी संभव हो जाता है। यानी क्या है, श्रम अधिक मात्रा में मिल जाता है। जो श्रम अधिक होगा यानी एक ही परिवार के 10 से 15 लोग मिलकर खेती का कार्य कर लेते हैं। छोटी 1 हेक्टेयर है, 1 बीघा है, 2 बीघा है, इसे बोने में कम से कम पूरा परिवार लग जाता है। परिवार में 10 से 15 लोग होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, जो फसलें हैं फसलों का अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। नई भूमि को निकालने के लिए, तराशने के लिए, वनस्पति को हटाने के लिए सारा परिवार ये मिलजुल कर इसमें काम करते हैं। जो श्रम इसमें क्या है, अधिक मात्रा में मिल जाता है, इसलिए ये सारे काम आसानी से कर लिए जाते हैं। जिसके कारण लोग स्थानांतरण न करके एक ही स्थान पर स्थायी कृषि करने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है कि श्रम अधिक होने के कारण, लोगों की जनसंख्या अधिक होने के कारण सारे काम खुद कर लेते हैं खेत के, जिस कारण से लोग क्या करते हैं, स्थानांतरण कृषि न करके एक ही स्थान पर स्थायी कृषि करने
लग जाते हैं, यानी एक ही स्थान पर क्या है स्थायी कृषि करने लग जाते हैं, ठीक है, और अपना जीवन यापन करने लगते हैं। आगे देखिए, प्रारंभिक स्थायी कृषि मध्य अमेरिका के पठारी एवं पहाड़ी भागों में, जो प्रारंभिक स्थायी कृषि है वो कहाँ कहाँ की जाती है? प्रारंभिक स्थायी कृषि मध्य अमेरिका के पठारी एवं पहाड़ी भागों में, पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर, एंडीज पर्वत के उष्णकटिबंधीय भागों, पूर्वी अफ्रीका के पठारी भागों, घाना, नाइजीरिया, कीनिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस तथा पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। ये वे क्षेत्र थे जहाँ पे प्रारंभिक स्थायी कृषि की जाती है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, अमेरिका के पठारी एवं पहाड़ी भागों में, दूसरे नंबर पे आता है पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर, उसके बाद में आता है एंडीज पर्वत के उष्ण कटिबंधीय भागों में, उसके बाद में आता है पूर्वी अफ्रीका के पठारी भागों में, जो पूर्वी अफ्रीका के पठारी भाग जिसमें तंजानिया, युगांडा, कीनिया ये वाले क्षेत्र आते हैं जिनमें मसाई जनजाति पाई जाती है, ठीक है, उन क्षेत्रों में भी प्रारंभिक स्थायी कृषि की जाती है। घाना, नाइजीरिया, कीनिया ये क्या है अफ्रीका के क्षेत्र हैं। घाना, नाइजीरिया, कीनिया, तंजानिया, युगांडा इन क्षेत्रों में प्रारंभिक स्थायी कृषि की जाती है। उसके बाद में आते हैं एशिया में वियतनाम, कंबोडिया, यानी जो ये पूर्वी द्वीप समूह है, एशिया के जो पूर्वी द्वीप समूह हैं जिसमें वियतनाम, कंबोडिया, लाओस तथा पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। ये पूर्वी द्वीप समूह के क्षेत्र हो गए जिनमें वियतनाम, कंबोडिया, लाओस तथा पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। तो ये कृषि का है अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तीनों महाद्वीपों में की जाती है, ठीक है। आगे देखिए, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। अब बात करेंगे हम चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि में चावल प्रमुख फसल होती है, यानी जो ये चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि है इसमें चावल प्रमुख फसल होती है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि चावल की जो कृषि है इसमें प्रमुख फसल क्या होगी? चावल की होगी, ठीक है। यह उन क्षेत्रों में की जाती है, यानी जो ये कृषि है ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता हो, यानी तापमान वर्ष भर अधिक रहता हो तथा वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती हो, यानी वर्षा भी अधिक होती हो, जो वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर होती हो। भौगोलिक दशाओं की अनुकूलता के कारण अनेक स्थानों पर वर्ष में चावल की 3 फसलें भी ली जाती हैं, यानी जिन क्षेत्रों में ये कृषि होती है वहाँ पे भौगोलिक दशाओं की अनुकूलता के कारण वर्ष में क्या है 3 फसलें भी ले ली जाती हैं चावल की, यानी एक साल में चावल की 3 फसलें बोई जाती है, ठीक है। चावल प्रधान इस कृषि को सावा कृषि भी कहते हैं, यानी चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि है उसे सावा कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सावा कृषि किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि को सावा कृषि भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं, यानी जो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले बात कर लेते हैं खेतों का लघु आकार, यानी जो खेत हैं वो छोटे होंगे, उनका आकार कम होगा, ठीक है। इस कृषि पद्धति में खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं, यानी जो ये कृषि पद्धति है उसमें खेत क्या है बहुत छोटे छोटे होते हैं। वे सीढ़ी दर सीढ़ी विभाजित होते रहते हैं, यानी वो क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजित होते रहते हैं। क्या है इसमें क्या है जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे एक पिता के 2 पुत्र हैं, जो खेत क्या है पीढ़ी वाइज बढ़ते जाएंगे। पहले जिस व्यक्ति के पास में 1 बीघा जमीन थी आज उसके 2 बेटे हो गए, तो 2 बेटों के पास वो जमीन बट गई, तो आधी आधी बीघा उनके पास हो गई। तो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है ये जमीन का आकार छोटा होता जाता है, विभाजित होता जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ की जो जमीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जाती है, यानी अपने पुत्रों में बढ़ती जाती है, विभाजित होती जाती है, जिससे क्या है खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। एक पिता के पास 1 बीघा भूमि है
और उसके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रों को अगर भूमि मिलेगी तो 1 बीघा 2 पुत्रों में बटेगी, इसलिए आधी आधी बीघा उनको मिलेगी। तो भूमि का आकार क्या हुआ, छोटा हो गया। अब जो दोनों पुत्र हैं वो आधी आधी बीघा पे खेती का कार्य करेंगे, इसलिए खेतों का आकार क्या हुआ, छोटा होता जाता है। ठीक है, तो ये जो भूमि है वे पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजित होती रहती है या होती जाती है। ठीक है, जिनमें अधिकांश भूमि मेड़ों के रूप में बेकार चली जाती है। अब जब भूमि दोनों भाइयों के बीच में बटेगी तो वो क्या करेंगे, मेड़ भी लगाएंगे अपनी भूमि का विभाजन करने के लिए, वहाँ पे तारबंदी भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या है, भूमि कई मेड़ बनाने के कारण भूमि बेकार चली जाती है। ठीक है, कई भूमि पर कृषि नहीं की जाती, जहाँ पे मेड़ बन गई वहाँ पे वो मेड़ रहेगी, तो वहाँ पे क्या कृषि नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार भूमि क्या है, बेकार चली जाती है। ठीक है, तो इस कृषि में क्या है, खेतों का आकार छोटा होता जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दूसरे, मानव श्रम प्रधान कृषि। यानी जो ये कृषि है ये मानव श्रम प्रधान कृषि है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे अधिक मिल जाती है तो श्रम आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाता है। सीमित भूमि तथा सघन जनसंख्या के कारण इस कृषि में मानव श्रम का उपयोग अधिक होता है। ठीक है, सीमित भूमि सघन जनसंख्या के कारण इस कृषि में मानव श्रम का अधिक उपयोग होता है, यानी यहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पे मानव श्रम का अधिक उपयोग होता है। और भूमि क्या है, छोटी होती है, सीमित रूप में होती है। खेत की जुताई, फसलों की बुवाई, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि सभी कार्य मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। यानी जो खेतों की जुताई है, फसलों की बुवाई, निराई, गुड़ाई और कटाई, ये जो सारे कार्य हैं ये सभी मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। जनाधिक्य के कारण श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, यानी जनसंख्या के अधिक होने के कारण श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, यानी जो श्रम है वो आसानी से मिल जाता है। आगे देखिए, पशुपालन का कम विकास। इस क्षेत्र में पशु तो पाले जाते हैं पर उन पे इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कृषि के लिए खेत छोटे होते हैं तो पशुओं के लिए अलग से चारे की व्यवस्था नहीं की जा सकती, पशुओं के लिए अलग से चारागाह की व्यवस्था नहीं की जाती। इसलिए जो पशु होते हैं वो सीमित मात्रा में पाले जाते हैं और उन पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी पशु बहुत ही कम संख्या में यहाँ पाले जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास भूमि की कमी होती है तो वो अपना भरण पोषण करने के लिए गहन कृषि करते हैं, यानी छोटी सी भूमि में अधिक उत्पादन लेने के लिए वो धान की फसल ही बो पाते हैं, चारा फसल नहीं बो पाते हैं, चारा फसल नहीं लगा पाते हैं, जिसके कारण क्या है, जो पशु है पशुओं का इस कृषि में इतना विकास नहीं हो पाया है। देखिए, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि में कृषि के साथ पशुपालन भी होता है, लेकिन पशुधन का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जनसंख्या की अधिकता है और खेतों का आकार छोटा है, जिस वजह से यहाँ पे केवल धान फसलें ही ली जाती है और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। इसलिए पशु तो रखे जाते हैं पर बहुत ही कम मात्रा में रखे जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पशुओं का अच्छे से विकास नहीं हो पाया है। अब आगे बात कर लेते हैं, जैसे उर्वरक। यहाँ पे क्या है, अधिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता, जो पशुओं का जैविक खाद है उसी का प्रयोग करके ये क्या करते हैं, कृषि कार्य कर लेते हैं। ठीक है, यानी इसमें अधिकतर दवाई नहीं दी जाती। ये क्या करते हैं, जब पशु जो गोबर करते हैं जैविक खाद होता है उसी का प्रयोग करके कृषि कार्य कर लेते हैं। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।